ये तो वैसी कहावत है जैसे जब बच्चा रो रहा हो टॉफी खिला दो। वो बहुत सीनियर लीडर थे, मंत्री रह चुके थे, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया। उनसे जूनियर विधायकों को मंत्री बनाया गया। ये मजाक किया कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर दूंगा। किसी भी आप जाकर के खुद स्वयं पता कर सकते हैं, किसी भी गैस एजेंसी में अगर 450 रुपए में किसी को गैस सिलेंडर मिल रहा हो। कुछ विकास पहले भी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ। 8 की 8 विधानसभा विंध्य क्षेत्र ने बीजेपी को दिया, लेकिन बीजेपी ने उसके बदले कुछ भी नहीं दिया विंध्य क्षेत्र को। इसमें अभी शिवराज सिंह कैबिनेट में 3 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, जिसमें विंध्य क्षेत्र से राजेंद्र शुक्ला को जगह दी गई है। और मैं हूं इस समय विंध्य क्षेत्र के रीवा जिले में, और मैं जानूंगा कि राजेंद्र शुक्ला को मंत्रिमंडल में स्थान देने से विंध्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा। हाँ, पहले नाम बताइए, और विंध्य क्षेत्र में जिस तरह राजेंद्र शुक्ला को आखिरी में मंत्री पद दिया गया, कितना लाभ होगा। मैं अखिलेश मणिपाल, ये जो भारतीय जनता पार्टी का भी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं हतोत्साहित होकर के उनको ये लगा कि विंध्य के भीतर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार हुआ है। तो उसको साधने के लिए और चुनाव के समय में जातिगत समीकरण को साधने के लिए और जातिगत की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती चली आई है, उस और एक उसका कदम है। और ठीक उसी तरह से उसका कदम है जैसे रेगिस्तान में पानी की तृष्णा होती है। और इसका फायदा और नफा और नुकसान तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ मैं कि शिवराज सिंह की जो 17-18 साल की जो सरकार चली आई है मध्य प्रदेश के भीतर, तो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए मध्य प्रदेश के भीतर विंध्य में खासकर रीवा जिले की जनता को एक मंत्रिमंडल में जगह दे करके अपने विधायक को एक विंध्य और रीवा की जनता को एक झुंझुला पकड़ा दिया है, ताकि जनता उसी में खुश रहे। क्या इस तरह करके मजाक किया गया है? विंध्य की जनता को हमेशा ठगा गया है, क्योंकि विंध्य की लंबे समय से मांग रही है शिवराज सिंह को अगर विंध्य को कुछ देना होता तो विंध्य की जनता को, विंध्य के नौजवानों का जो भविष्य है, विंध्य प्रदेश वो दे देते। और विंध्य प्रदेश बनने के बाद यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, यहाँ का विकास होगा। लेकिन ऐसा शिवराज सिंह चौहान ने नहीं किया है। और वो ठगने का तो आप देख रहे हैं कि ऋणम कृत्वा घृतम पीत्वा ऋण करके, और यहाँ जो लाडली लक्ष्मी योजना चला रखी है उन्होंने, अभी महिलाओं के साथ कितना भद्दा मजाक किया। उन्होंने ऐड किया कि हम 27 तारीख को आएंगे और बहनों आपको बहुत बड़ा उपहार देंगे। उपहार क्या दिया उन्होंने? 250 रुपये। बेसिक मजदूरी है 250 रुपये एक व्यक्ति की। और दूसरी बात, उन्होंने जो ये मजाक किया कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर दूंगा। किसी भी आप जाकर के खुद स्वयं पता कर सकते हैं, किसी भी गैस एजेंसी में अगर 450 रुपए में किसी को गैस सिलेंडर मिल रहा हो। तो ये मजाक करने का काम जो शिवराज सिंह चौहान ने विंध्य के साथ किया है और पूरे मध्य प्रदेश की जनता के साथ किया है। तो जिस तरह आखिरी में मंत्री पद बनाया गया, क्या फायदा होगा भाजपा को? भाजपा कुछ फायदा होने वाला नहीं। फायदा सिर्फ राजेंद्र शुक्ला को होगा, बाकी किसी को नहीं। व्यक्तिगत उनका फायदा है, बाकी आम जनमानस को कोई फायदा नहीं। इतना कम समय बचा है तो लगता है कि कुछ क्षेत्र में विकास, कुछ विकास पहले भी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ। अच्छा, पहले भी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। ये आपको लग रहा है कि कोई फायदा? कोई फायदा नहीं है, सिर्फ व्यक्तिगत उनका फायदा होने। जैसे पिछला जो चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी को करीब 30 सीटों में 24 सीटें मिली थी, रीवा की 8 सीटें मिली थी। तो इस बार हमें नहीं लगता है कि उनको भाजपा को विंध्य है, खासतौर से रीवा जिले में कोई सीट आने वाली है। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि ये जो मंत्रिमंडल आखिरकार दिया गया लास्ट में, तो इसका कितना फायदा होगा? इसका मुझे तो नहीं लगता कि कुछ फायदा होगा, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विंध्य क्षेत्र को ठगने का काम किया है। शुरू से ही 8 की 8 विधानसभा विंध्य क्षेत्र ने बीजेपी को दिया, लेकिन बीजेपी ने उसके बदले कुछ भी नहीं दिया विंध्य क्षेत्र को। यहाँ तक कि अब ये मंत्री जी को, हमारे राजेंद्र शुक्ला जी को जो ये मंत्री का पद दिया गया, तो ये तो मात्र एक आंसू पोंछने वाला काम किया गया। जैसे कोई रो रहा हो तो थोड़ा सा पोंछ दो। अब बताइए 2 महीने का समय बचा है, इतने कम समय में राजेंद्र शुक्ला जी अब क्या कर पाएंगे, क्या विकास कर पाएंगे? ये ठगा गया है केवल। और इससे बीजेपी को विंध्य क्षेत्र से कोई फायदा होने वाला नहीं है। विंध्य क्षेत्र की जनता ये समझ रही है कि हमें केवल लूटने के लिए, हमें छलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये झुंझुना पकड़ाया है। और इससे हमारे विंध्य क्षेत्र के संबंध में कोई बीजेपी को पक्ष में कोई भी फायदा होने वाला नहीं। जिस तरह पिछला चुनाव 2018 का था, उस तरह रिपीट होने वाला नहीं इस बार भी। कल्पना नहीं की जा सकती। इस बार जो पब्लिक है और जो विधायक हमारे आए हैं, विधायक गणों ने, माननीय विधायक गणों ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया।
विशेषकर हमारे मनगमा क्षेत्र को ही ले लीजिए। मनगमा क्षेत्र के हमारे आदरणीय विधायक पंचूलाल जी हैं। पंचूलाल जी ने 5 वर्ष में कुछ भी नहीं झांका, कुछ भी नहीं किया कि कुछ क्षेत्र के लिए एक भी उपलब्धि बता दें अगर वो कि 5 वर्ष में मैंने कोई काम कराया है। ऐसा लगता है कोई नेता ही नहीं है, कोई विधायक ही नहीं है। और इस तरह की स्थिति में लोग फिर से कैसे रिपीट करेंगे, हमको तो नहीं लगता। इस बार लग रहा है कि परिवर्तन का मोड़ बिल्कुल परिवर्तन होगा। ठीक, आपसे भी पूछ लेते सबसे अच्छा क्या होगा इस बार? इस बार मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की लहर है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट बहुमत बनेगी और विंध्य क्षेत्र में भाजपा का सफाया होगा। पिछले चुनाव में जिस प्रकार जनता को ठग करके वोट लिया गया, प्रजातंत्र की हत्या करके सरकार बनाई गई, और विशेष तो विंध्य क्षेत्र में जितना अपमान ब्राह्मण समाज का भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण समाज भी उठा हुआ है। अभी जो ये राजेंद्र जी को मंत्री बनाया गया है, ये झुंझुना है। ये तो वैसी कहावत है जैसे जब बच्चा रो रहा हो टॉफी खिला दो। वो बहुत सीनियर लीडर थे, मंत्री रह चुके थे, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया। उनसे जूनियर विधायकों को मंत्री बनाया गया। इसका बहुत ज़्यादा रोष है और इसका कोई भी विंध्य क्षेत्र में फायदा नहीं होने वाला। जनता समझ चुकी है। तमाम विकास की यात्रा चलाए हैं, तमाम विरोध हुआ है, तमाम भगदड़ मची हुई है। सभी सीनियर नेता बीजेपी से भाग रहे हैं। जब यहाँ बरसात में जब पथरा पड़ता है तो सबसे पहले पंछियों को मौका मिलता है, भागना शुरू कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी नेताओं को मालूम हो गया सरकार जाने वाली है, इसलिए भगदड़ मची हुई, सब कांग्रेस में आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में पूरी तरह से कांग्रेस सरकार बनेगी और विंध्य क्षेत्र में कोई फायदा होने वाला नहीं है राजेंद्र शुक्ला जी को मंत्री बनाने से। ठीक बोली ना, बोली क्या होगा इस बार? राजेंद्र शुक्ला को मंत्री पद दिया गया, उसका फायदा मिलेगा? 90% मिलेगा मध्य प्रदेश में। कैसे मिलेगा बताइए? ये शिवराज सिंह चौहान ने बोला कि हमें 1000 दूंगा, फिर राखी को 250 दिया, दोबारा 1250 हो गई। तब अगला मुख्यमंत्री हम बनूंगा 3000 दूंगा और किसानों को दूंगा। तो 1.5 महीने में क्या करेंगे? 1.5 महीने में कुछ बहुत हो जाएगा। अच्छा, 1 महीने में बहुत होगा फायदा। अच्छा, 24 घंटा बिजली रहती है, लाइट है, कोई सड़क के नंबर की है, कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं भाजपा की, 1 नंबर में है भाजपा। तो ये है विंध्य क्षेत्र के लोगों की राय, जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि इस बार जिस तरह लास्ट में राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाया गया उसका कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये जो लाडली लक्ष्मी योजना है, सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, इसका लाभ मिलने वाला है। रीवा से NBT के लिए हरिओम से।